ऐसा है कि सारी की सारी आरडब्ल्यूज़ को बुलाया था, इनवाइट किया हुआ था, और जिसमें से हमने हमारे पास मैक्सिमम जो हैं वो आरडब्ल्यूज़ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और उनके मेंबर्स वगैरह आए थे। और उसमें सबसे पहला मुद्दा उसमें उठाया गया है कि गार्बेज कलेक्शन के लिए जो इन्होंने टैक्स लगा दिया है प्रॉपर्टी टैक्स में, उसमें से पिछले साल और उससे पिछले साल भी कुछ लोगों ने टैक्स जमा कराने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत थी कि टैक्स माफ़ कर दिया गया है, लेकिन टैक्स जिन्होंने दे दिया था उसके लिए कहा था कि वो अगले उसमें बिलों में वो एडजस्ट हो जाएगा। बहुत ही एक खेद का विषय है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कह लो या हमारे नगर निगम की ओर से कह लो कि पिछले साल का दिया हुआ एक एक रेजिडेंट का जो गुड पे मास्टर है, उनका 3,000 से लेके 4,000 रुपए तक के जो पैसे जमा कराए हैं उसका आज तक रिफंड नहीं दिया, जबकि नए बिल इशू कर दिए हैं और उसमें उन्होंने कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसको जो रिफ़ंड लेने के लिए आप उसको एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। तो हमारे पास सब लोगों की तरफ से एक यही है कि ये जो हमारा जो लोगों का जो पैसा है वो हम लोगों को तुरंत तौर पे साथ के साथ वापस होना चाहिए। अगर आप साथ के साथ आगे का ले सकते हैं तो ये भी हमारा साथ के साथ वापस होना ज़रूरी है और ये दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक इसी के साथ लगता हुआ दूसरा मुद्दा इसी के अंदर है, वो ये है कि गार्बेज टैक्स जो है वो एडवांस में जो हमसे ये मांग रहे हैं वो भी प्रॉपर्टी टैक्स की बिलों के साथ। पहली बात तो ये है कि ना तो ये सर्विस दे पा रहे हैं सारे साल की, ना ही ये कोई काम करते हैं पूरी तरीके से जो लोगों को फैसिलिटी मिल सके। सारे के सारे मेरे ख्याल सिटीजन कोई ऐसा नहीं होगा या कोई हैंडीकैप ऐसा नहीं होगा या ऐसे जो वर्किंग कपल है वो ऐसे नहीं होंगे जो दोनों जगह के ऊपर जो हैं अपने पैसे दे रहे हैं। एक वो प्राइवेट को भी दे रहे हैं और ये ज़बरदस्ती हमारे बिलों में से ले रहे हैं। इसके लिए हमने ये सब ने किया है कि हम इसके जो कमिश्नर हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो हैं, उनके पास हम एक डेलीगेशन लेकर के जल्दी ही मिलेंगे, जिसके अंदर इन दोनों मुद्दों को लेकर के कहेंगे कि हमें इसका पहले इसका समाधान करो, फिर उसके बाद आगे के बिल लगाए जाएँ। नंबर एक। नंबर दो, एडवांस के अंदर हमसे कोई भी पैसा ना मिले जब तक आप हमें सुचारू सर्विस नहीं दे सकते। अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि सर्विस देनी है लेकिन कुछ सेक्टरों के अंदर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर वहाँ पर सेक्टर वाइज इसको चेक कराया जाए कि वो हम प्राइवेट जो गारमेंट लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो अगर वो अच्छी सर्विस हमें दे पा रहे हैं तो उनको अपनी तरफ से आप अपॉइंट करके या उनकी तरफ से आप अपनी तरफ से ऑथराइज़ करके या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से लेकर के उन लोगों को ऑथराइज़ कर दें, ताकि उस सेक्टर के अंदर आगे आने वाली आपके गार्बेज कलेक्शन में भी कोई कमी ना आए और हम लोगों को भी जो है सहूलियत पूरी मिल सके। ये हमारा पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो हमारा था वो बिजली का है कि बिजली के रेट्स जो हैं वो करीब करीब जो है 2 गुने से लेकर के 5 गुने तक लोगों को जो है वो बढ़ गए हैं। इसके अंदर बड़े ही इन्होंने खुशी का तो माहौल दे दिया कि हमने फिक्स चार्जेस अपना वो जो मिनिमम चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं। हरियाणा के किसी भी बंदे से, किसी कंज्यूमर से वो हर का ये मिनिमम चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि हम फिक्स चार्जेस लेंगे। फिक्स चार्जेस जो है लोड के हिसाब से, वो भी लोड के हिसाब से पैसे लेते थे, ये भी लोड के पैसे हिसाब से लेते थे, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो मिनिमम चार्जेस थे वो उसमें हमारे बिल के अंदर जो हम बिजली कंज्यूम करते थे उसमें एडजस्ट किए जाते थे, जबकि ये फिक्स चार्जेस जो है ये हमसे वो हमें इसके अलावा हमें जितनी हम बिजली कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से उस टैरिफ के अंदर डाल करके ये हमसे लेते हैं, जो कि लोगों का जो बजट जो है वो पूरी तरह से वो जो है उसका बट्टा बैठ गया। तो इसके लिए यही डिसीजन हुआ है हमारा कि हम एक कमेटी 5-6 एक्सपर्ट्स को लेकर के ये बनाएंगे कि हमारा इसको सुधारने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके लिए एक शीघ्र ही हम उसकी मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर जो है ये डिसाइड करेंगे कि हम किस किस को, बिजली बोर्ड को या HEREC के जो ऑफिसर्स हैं, किस किस को मिलना और कैसे कैसे मिलना है, उसका सारा डिसीजन पहले करके फिर उसके हिसाब से आगे का डिसीजन। नैयर साहब, ये तो घूम फिर के जो बात आती है सरकार के ऊपर आती है, तो पहले आप विभाग से मिलेंगे कि डायरेक्ट सरकार से मिलेंगे? मैंने वही पहले विभाग से मिलने के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, पहले बिजली बोर्ड और HEREC
अब जब ये दोनों से कुछ नहीं हो, फिर सरकार तो जरूरी बात है, सरकार के बिना मिले तो हमारा काम नहीं होने का, बिल्कुल। उसको मिले। हमने एक मीटिंग में एक मुद्दा रखा था कम्युनिटी सेंटर में, जो हमें एक वो मीटिंग तीसरा मुद्दा है। जी वो हमारा तीसरा मुद्दा ये है कि हमने कम्युनिटी सेंटर जो बनवाए हैं वो लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, और वो आज यहाँ ये हालत है कि उसमें से कम नहीं तो 4 से 5 जो कम्युनिटी सेंटर हैं वो पहली बात तो है ही नहीं कई सेक्टरों में, और जहाँ हैं वो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2001 से लेकर के आज तक सेक्टर 4 में, 2017 से लेकर आज तक जो है सेक्टर 12A में, 2000 करीबन वही 18-19 से लेकर के सेक्टर 9 में अपना हेल्थ डिपार्टमेंट को, और सेक्टर 21 का जो है वो भी तकरीबन इतने टाइम से वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने ही डंपिंग ग्राउंड बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, और वहाँ के लोगों को तो कोई सहूलियत नहीं मिल रही, और ना ही मिल रही है, और ना ही देने चाहते हैं। अगर ये देना चाहते होते तो ये हमें ऑनलाइन बुकिंग के लिए नहीं करते। आज ऑनलाइन पे बुकिंग है इसकी कम्युनिटी सेंटर की। अगर आप सेक्टर 10 में रहते हैं और 10 का कम्युनिटी सेंटर आज तो खैर अभी तो बन रहा है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर वो 10 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर 10 सेक्टर का निवासी मांगता है कि उसके घर कोई अनहोनी हो गई है, और वो या रस्म क्रिया है या कुछ और ऐसा है उसके लिए उसको चाहिए, तो वो बुकिंग करेगा ऑनलाइन बुकिंग में। उसको ये नहीं पता कि 10 सेक्टर ही मिलेगा या मेरे को 21 सेक्टर मिलेगा या अपना MDC 5 मिलेगा, कोई पता नहीं। कि ये प्रेफरेंस उन लोगों को, हमारे सेक्टर वालों को मिलनी चाहिए, और वो प्रेफरेंस अगर हमको नहीं मिलती है तो फिर इसका हमें कम्युनिटी सेंटर का मतलब ही कोई नहीं रहता। इसके अलावा कई और मुद्दे भी पंचकूला में देखे जाते हैं, जैसे कि गाय का मुद्दा होता है कि या कई बार अनजाने नहीं, गाय। हमने मेन मुद्दा तो अभी सिर्फ जो मुद्दे वो बता रहा हूँ, जो 3 हमने उठाए हैं, जो हमारे लोगों ने हमारे इसको प्रूव किए हैं, वो तीसरे मुद्दे की। इसी में एक और बात कहनी चाहता हूँ कि कम्युनिटी सेंटर में ही इटसेल्फ जो RW है, हर सेक्टर के अंदर RW हैं, एक है, 2 भी हैं वैसे, 2 भी। तो अब उन लोगों ने बैठ के कभी ना कभी मीटिंग तो करनी होती है, कभी गेट टुगेदर करनी होती है, कोई शोक सभा भी हो सकती है, कोई खुशी गमी भी हो सकती है। तो अगर इन सब के लिए अगर वहाँ हमें कम्युनिटी सेंटर में जाना है तो कम्युनिटी सेंटर में जगह नहीं देते, वो कहते बुक कराओ। फिर ये कोई श्योरिटी नहीं कि आपको आपका ही सेक्टर मिलेगा, ये पता नहीं कौन सा सेक्टर वो वहाँ मिलेगा, तो फिर उसका क्या मतलब क्या है। हमारी ये मांग है कि ये जो RWs के लिए कम से कम 2 महीने के अंदर 2 मीटिंग के लिए एक कमरा पक्का बुक होना चाहिए, जो वो कभी भी अपनी मीटिंग के लिए या कभी अपने बैठने के लिए या अपने किसी सभा के लिए या अपने किसी उसके लिए किया जाए। इसी प्रकार से सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर जो है वो वहाँ पर जो सहूलियतें मिलनी चाहिए ताकि वो अपना टाइम पास कर सकें। ये 3 मुद्दे तो हमारे पास आज जो लोगों के सामने जो आए हैं, जो उठा करके जिसके लिए हमने सरकार को भी मिलना है, हमने बिजली बोर्ड को भी मिलना है, और हम नगर निगम के कमिश्नर को भी मिलना है, और इसके लिए 3 अलग अलग करके हम इनको मुद्दों को उठाएंगे ताकि लोगों को जो कर सकते हो करेंगे। इसके अलावा और कोई है तो बताओ। जो वो डोर टू डोर वाले मुद्दा कह रहे हो आप, कूड़े वाला, डोर टू डोर का कैलकुलेट अपना जो कलेक्शन है उसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ी है, इन्होंने सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ उसमें कि 2023 में विधायक साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने अपनी बल्कि किताब भी निकाली है 24 में, उसमें भी उस 102 नंबर के ऊपर है, अगर कहोगे तो मैं आपको फोटो भी भेज देता हूँ। तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने 2.1 करोड़ रुपया जो है वो डायरेबल किस्म की गाड़ियाँ या कलेक्शन करने के लिए इकट्ठा खर्च कर दिया है, जबकि रहायशी लोगों से हम उसका कोई पैसा नहीं लेंगे। ये बड़े साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ। दूसरी बात, कुलभूषण गोयल जी से बात करी, उन्होंने भी हमेशा अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर लिख के करके कई जगह 50 बार उन्होंने यही बात कही है कि हम इसका जो पैसा है वो हम वहन करेंगे, कोई नागरिक जो है इसका कोई पैसा नहीं देगा। जबकि 2023-24 में लगाया है और 2024 में हम लोग गए हैं, वहाँ कहते मैंने तो कहा ही नहीं है। वो साफ एकदम साफ मुकर गए हैं कि हमने कहा ही नहीं। फिर भी कहते आप लोग आए हो, आप लोगों का मान रखते हुए हम जो है वो अपना इसको मुद्दा जो है वो MC हाउस की मीटिंग होनी है सितंबर में, उसमें हम रखेंगे। चलो खैर जैसा भी था उन्होंने उसको बेवकूफ़ कर दिया उस साल के लिए। अगले साल में, पिछले साल यानी कि 24-25 का जो है उसके अंदर भी इन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन जब तक इन्होंने किया तब तक आधे लोगों ने जो है पैसे जमा करा दिए थे,
वो गुड पे मास्टर है। कई लोग कहते हैं अपने सर पे दर्द जो अभी याद है फिर याद ना रहा तो जुर्माना देने की बजाय इसको जमा करा दो। दूसरी बात उनको हो सकता है कि ये भी लालच हो कि हमें 10% जो है रिबेट मिलता है, वो भी ले लो। लेकिन आज उनका जो पैसा है वो जिन्होंने पे कर दिया है वो आज तक नहीं वापस किया। क्यों? तीसरी बात, इसी के अंदर जो आप मेरे से आप ये पूछ रहे हैं बार बार कि ये सारा हम कहते हैं कि गार्बेज कलेक्शन एडवांस में नहीं देना चाहिए। क्यों? आपने सर्विस देने के लिए कहा था उस वक्त कि हम 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक इसको कूड़ा कलेक्ट कर लेंगे। जो लोग सर्विस में हैं, जो लोगों के कपल दोनों कपल हस्बैंड वाइफ दोनों है वो किसी सर्विस में है या किसी काम में होते हैं, वो क्या करेंगे? वो कब और किसको कहाँ कैसे किस तरह से वो इनको दे सकते हैं? क्यों? इनकी गाड़ी सुबह 7 बजे की बजाय कभी भी 9 बजे से पहले नहीं आई और कभी भी 4 बजे तक 5 बजे तक इन्होंने हमारे हर बंदे के घर से इन्होंने कलेक्ट नहीं किया। 2 3 बार ये जाते हैं और करते हैं। और उसमें भी क्या है कि ये उसमें कोई गाना सा लगा देते हैं, वो गाड़ी आती है कि गाड़ी आ रही है, लोगों को पता लग गया, मान लिया, अच्छी बात है। लेकिन जो बुजुर्ग है, जो लेडी है, जब वो जिसको पता लगता है कि गाड़ी आ गई है, वो अभी कूड़ा उठाने के लिए जाती है अपने घर में ही, और जब बाहर आती है तब तक गाड़ी वो कहीं आगे जा चुकी होती है, कूड़ा फिर उसके पास वही रहता है। 3 दिन 4 दिन बिना बताए ये गाड़ी जो है इनकी कभी आती नहीं है, बल्कि 4 दिन को इस टाइप पे भी चले जाते हैं। कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं होती कि इस टाइप पर है। घरों के अंदर बदबू और ये सारा कुछ होना शुरू होता। तीसरी बात, प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके घर के अंदर से आपका कूड़ा उठा के लेके जाता है कि बाबूजी कूड़ा दो, फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, वहाँ बाबूजी कूड़ा दो, सेकंड फ्लोर पे है तो वहाँ भी जाएगा। ठीक है, वो जो पैसे मांगते हैं, हमने भी ऑफर दी हुई है, अब दोबारा ऑफर देंगे कि अगर आप जो है कूड़ा अंदर से कलेक्ट कराते हो तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसे देने के तैयार हैं जो लोग बाहर नहीं आ सकते। वजह वो हैंडीकैप भी हो सकता है, सीनियर सिटीजन भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, वर्किंग कपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि ये इसके ऊपर गौर किए। अगर ये सर्विसेज आप पूरी हमें दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो फिर हमसे गार्बेज टैक्स लेने का आपको कोई हक नहीं है।